Hello friends, I am your educator Abhinav Kashyap here with the BST class of this lockdown session. मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी BST के क्लासेस को भी ऑनलाइन माध्यम से शुरू करें। तो आज मैं आपको आपके सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट उससे रूबरू कराऊंगा। ये चैप्टर CBSE के द्वारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से रखा गया है। ठीक, तो मैनेजमेंट के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को कहा गया दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट को क्या कहा गया? इट इज़ एन आर्ट। सबसे पहला लाइन है इट इज़ एन आर्ट। तो मैनेजमेंट क्या है? एक कला है। किस चीज़ की कला? तो किसी काम को पूरा कराने की, गेटिंग थिंग्स डन। ठीक, किसी कार्य को पूरा कराने की कला। उस काम को पूरा कराना है किसी व्यक्ति का साथ लेकर के या किसी व्यक्ति के द्वारा। ठीक, हम या तो किसी पर्सन का हेल्प ले या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा किसी काम को पूरा करवाएं। तो उस प्रोसेस, उस आर्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मैनेजमेंट। हेंस वी कैन से दैट इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू अदर्स। अब सवाल उठता है कि मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? वाई मैनेजमेंट इज़ डन? Hence management is done to achieve goals efficiently and effectively और effectively and efficiently। मैनेजमेंट किया जाता है ताकि हम अपने काम में सफल हो सकें इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंसी, कुशलता के साथ और प्रभावपूर्णता के साथ। अब सवाल उठता है कि मैनेजमेंट से कौन से गोल्स हमारे अचीव हो जाते हैं? तो आप अपनी दिनचर्या में भी क्या करते हैं? पढ़ाई के लिए समय का मैनेजमेंट करते हैं कि एक सब्जेक्ट को हमने इतना आवर्स ऑफ टाइम देना है एक दिन के अंदर, ताकि हम क्या कर सकें? मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को मिनिमम टाइम में कवर अप कर सके और मेरा कम से कम टाइम वेस्ट हो पूरे दिन में। तो वो भी क्या है? उस टाइम को मैनेज करना, उसको भी क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। क्योंकि आपने एक काम को पूरा किया, उस काम का नाम क्या था? पढ़ाई करना। इस तरीके से आपने उसका मैनेजमेंट किया कि उस काम को करते वक्त आपका ज़रा सा भी समय व्यर्थ नहीं होगा। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में काम को पूरा करना। मैनेजमेंट को भी किया जाता है किस लिए? ताकि एक काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरा हो। अब हम लोग अक्सर ये धोखा खाते हैं कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एक ही वर्ड तो है। हम लोग क्या करते हैं? एफिशिएंसी की जगह इफेक्टिवनेस का प्रयोग कर लेते हैं और इफेक्टिवनेस की जगह एफिशिएंसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खासकर BST के टर्म में। तो हमें इन दोनों टर्म्स के डिफरेंस को समझना है। फर्स्ट टर्म है हमारा क्या? एफिशिएंसी। इस वर्ड के स्पेलिंग में एक वर्ड है सी, वो सी को हम लोग कहते हैं, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। एफिशिएंसी का सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। व्हाट डज इट मीन? एफिशिएंसी का बेसिक मीनिंग होता है टू कंप्लीट द वर्क एट मिनिमम और लोएस्ट कॉस्ट। किसी भी काम को कम से कम लागत में पूरा करना ही क्या कहलाता है? एक काम को एफिशिएंटली पूरा करना कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके लिए मैंने दिया, एग्जाम्पल है राम कंप्लीटेड अ टास्क ऑन टाइम बट विथ एक्स्ट्रा कॉस्ट। राम ने क्या किया? एक काम को समय पर पूरा किया, पर उसने क्या किया? बहुत अधिक लागत उस काम में लगा दी जितने लगनी चाहिए थी। जैसे 100 रुपये की लागत लगनी चाहिए थी, उसने 110 रुपये में उस काम को पूरा किया। समय पे तो किया, पर विथ एक्स्ट्रा कॉस्ट। इस केस में हम क्या बोलेंगे? राम ने समय पे काम को पूरा किया, बट वो क्या नहीं था? एफिशिएंट नहीं था, क्योंकि उसने उस काम को कम से कम लागत में पूरा नहीं किया। तो किसी भी काम को कम से कम लागत में पूरा करना ही क्या है? एफिशिएंसी है। सेकेंड टर्म है हमारा इफेक्टिवनेस। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रभावपूर्णता। इफेक्टिवनेस में भी एक वर्ड है टी विच स्टैंड्स फॉर टाइम। इफेक्टिवनेस का मीनिंग होता है टू कंप्लीट अ टास्क ऑन टाइम। किसी भी काम को समय पर पूरा करना ही क्या है? इफेक्टिवनेस है। ठीक, तो अगर राम ने क्या किया था, यहाँ पर पहले एग्जांपल में देखते हैं कि राम कंप्लीटेड अ टास्क ऑन टाइम। राम ने क्या किया था? समय पर किसी काम को पूरा किया। देन वी कैन से दैट राम इज़ अ इफेक्टिव पर्सन। राम क्या है? एक बहुत ही प्रभावपूर्ण व्यक्ति है, वो समय पर काम को पूरा कर देता है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि एफिशिएंसी की जब आप बात करेंगे तब समय का वहाँ पर कोई भी संदर्भ नहीं होगा। वहाँ पर टाइम का कोई भी मतलब नहीं होगा। आपको क्या करना है? सिर्फ कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। टाइम भले ही उसके लिए एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वही इफेक्टिवनेस में आपको क्या करना है? ऑन टाइम काम को पूरा करना है, चाहे कॉस्ट कितना ही क्यों ना लगे। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस क्लियर हुआ कि किसी काम को अगर हम कम से कम लागत में करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी बोलेंगे। उस काम को करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एफिशिएंट पर्सन बोलेंगे। वही अगर किसी काम को हम समय पे पूरा करते हैं तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? वो पर्सन कैसा है? एक इफेक्टिव पर्सन है। ठीक, इन दोनों एग्जाम्पल्स को एक बार आप स्टडी करिएगा, इसके बाद आपको इसका मीनिंग और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।
नाउ लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट के गुण, कि मैनेजमेंट के क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, एक अच्छे मैनेजमेंट के क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है वो है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ व्हाट? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रबंध एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। अब गोल क्या होता है किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस का? तो गोल होता है द सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का मेन गोल क्या है, मेन फोकस क्या है, किसके ऊपर है? सर्वाइवल के ऊपर, प्रॉफिट अर्न करने के ऊपर और मार्केट में ग्रो करने के ऊपर। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? टू अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सो दैट वी कैन सस्टेन विद द एग्जिस्टिंग कंपटीशन। हम अगर अपने प्रतिद्वंदी के साथ बाजार में खड़े होना चाहते हैं तो हमें एक न्यूनतम लागत आनी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? सर्वाइव करना, मार्केट में सर्वाइवल होना। ठीक। दूसरा हमारा जो लक्ष्य उसके बाद आता है वो है प्रॉफिट अर्न करना। अब सर्वाइव तो हम कर गए, सर्वाइवल का सिचुएशन होता है ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ना तो हमारे फर्म को किसी भी पैसे का लॉस हो ना तो किसी भी पैसे का प्रॉफिट हो, उस सिचुएशन को हम सर्वाइवल कहते हैं। पर क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी कंपनी इसी के साथ करता सर्वाइव करता रहे? नहीं, उसे आगे ग्रो करना है, उसके लिए उसे क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज व्हाट? द एक्स्ट्रा मनी अर्न रादर देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन गुड्स। जो हम सामान पे लागत लगाते हैं उसके अलावा जो हमें इनकम आता है, उस लागत के अलावा जो हमें आय आता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट का उपयोग करके ही बिजनेस क्या कर सकता है? मार्केट में ग्रो कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो किसी भी बिजनेस के मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेजर 3 गोल्स क्या है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सॉरी। नाउ मैनेजमेंट इज डन इन ऑर्डर टू अचीव दोज गोल्स। मैनेजमेंट किया ही क्यों जा रहा है? ताकि इन गोल्स को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट कांट बी डन विदाउट एनी गोल्स। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो उसको मैनेज करने का क्या मतलब है? उसके लिए आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। जैसे आपका गोल है कि आपको दिन में 6 घंटे पढ़ाई के लिए निकालना है, तभी आप अपने समय को मैनेज करिएगा। अगर आपके पढ़ाई का कोई गोल ही नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं है, उस केस में क्या आपके दिन का मैनेजमेंट पॉसिबल है? नहीं है। तो बिना गोल के मैनेजमेंट करना संभव नहीं है। बिजनेस बिना गोल्स के मैनेज किया नहीं जा सकता। नाउ सेकेंड टॉपिक और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज इट इज परवासिव। ये सार्वभौमिक है, हिंदी में से बोलते हैं सार्वभौमिक होना। व्हाट इज परवासिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवासिव? इट मीन्स बीइंग जनरल और कॉमन, सामान्य होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? परवासिव होना। परवासिव का मतलब जो हर जगह मौजूद हो, जिसकी उपयोगिता, जिसकी उपलब्धता हर जगह हो। ठीक। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो परवासिव बिकॉज इट इज एवरीवेयर, वेदर इन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, कोई आर्थिक संगठन हो या कोई राजनीतिक संगठन हो, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपको बिजनेस चलाना है, उसके लिए मैनेजमेंट करना है। आपको स्कूल चलाना है जो कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आपको कोई राजनीतिक पार्टी चलानी है, उसके लिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो ये कहने का अर्थ है मेरा कि मैनेजमेंट के बिना कोई भी संगठन चल नहीं सकता। मैनेजमेंट की उपयोगिता हर जगह है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन एवरी फील्ड। ठीक। वेदर इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी और अ नॉन बिजनेस एक्टिविटी, चाहे कोई व्यावसायिक कार्य हो या गैर व्यावसायिक कार्य हो, हर जगह आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपको अपने दिन को भी मैनेज करना होता है, आपको अपने बिजनेस को भी मैनेज करना होता है, आपको एक स्कूल को भी मैनेज करना होता है। दैट्स वाई वी से दैट मैनेजमेंट इज परवासिव इन नेचर। प्रबंध क्या है? सार्वभौमिक है, इसका उपयोगिता हर जगह है। इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड। क्लियर? नाउ द थर्ड टॉपिक और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया? मल्टी डायमेंशनल का मीनिंग क्या होता है? बहुआयामी, मतलब जिसके अंदर कोई एक पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट नहीं करना है, हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। इसके लिए हमें क्या बोलते हैं कि ये एक क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। व्हाट आर दी डायमेंशंस, मेजर डायमेंशंस दैट आर मैनेज्ड? which the first dimension is work, management of work. The second one is management of people and the third one is operations. तो मैनेजमेंट किया जाता है इन 3 मेजर थिंग्स का। पहला वर्क, सेकंड पीपल, थर्ड ऑपरेशंस। सबसे पहले हमें काम को मैनेज करना है, वर्क को मैनेज करना है, इस तरीके से मैनेज करना है कि उसका रिजल्ट इन द फेवर ऑफ बिजनेस हो, जिसका परिणाम किसके फेवर में आए? बिजनेस के फेवर में आए। सेकेंड हमें किसे मैनेज करना है? पीपल। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पीपल के ऑपरेट नहीं कर सकता, बिना एम्प्लॉयज़ के चल नहीं सकता। तो
और उन एम्प्लॉयज़ को खुश रख कर ही हम क्या कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। तो मैनेजमेंट इस तरीके से हो जिससे कि हमारे एम्प्लॉयज़ क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले और वो खुश होकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। तीसरा क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो द फंक्शनिंग ऑफ, जैसे एक कंपनी क्या करती है, सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, एक कंपनी क्या करती है, गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो उसका वो प्रोडक्शन, मेजर यहाँ पर बात किसका हो रहा है, प्रोडक्शन, तो वो ऑपरेशन, वो प्रोडक्शन कंटिन्यूअस रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए, ये सुनिश्चित करना भी किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट इज डन फॉर थ्री मेजर थिंग्स विच आर वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। इन तीन चीज़ों का मैनेजमेंट किया जाता है, इसके लिए इसे क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल। इट इज 3D, थ्री डायमेंशनल। व्हाट आर द थ्री डायमेंशंस? द थ्री डायमेंशंस आर वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस है। मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटिन्यूज टिल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। इसका मतलब मैनेजमेंट शुरू कब होता है, मैनेजमेंट करना कब शुरू करते हैं, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करते हैं। मैनेजमेंट चलता कब तक है, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है। मैनेजमेंट कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हम करके छोड़ दें। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी भी समाप्त होने वाला काम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने आज अगर टाइम टेबल को मैनेज किया तो कल उसे करने की ज़रूरत नहीं है और फिर भी हम उसी एफिशिएंसी के साथ काम को पूरा करेंगे। अगर आज आप रूटीन बना रहे हैं तभी आपको 6 घंटे दिन में मिल रहे हैं, कल अगर आप रूटीन पे फॉलो नहीं करिएगा, रूटीन का इस्तेमाल नहीं करिएगा, तो आपको दिन के 6 घंटे पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। तो रोज़ आपको रूटीन का क्रिएशन करना पड़ रहा है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट एक बार में ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, इसे हमें बार बार, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है। वी हैव टू रिपीटेडली यूज़ मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू अचीव आवर गोल्स। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट को लगातार करते रहने की ज़रूरत पड़ती है। हेंस वी कैन से दैट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। यह एक सामूहिक कार्य है। इट कांट बी डन इन आइसोलेशन। इसे कोई एक व्यक्ति अकेला रह करके पूरा नहीं कर सकता। मैनेजमेंट को एक टीम के साथ पूरा करना होता है, जिसके लिए मैंने लिखा कि मैनेजमेंट इज डन विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट को एक व्यक्तियों के समूह के साथ पूरा किया जाता है, एक टीम के साथ पूरा किया जाता है, ना कि अकेले अकेले। मैनेजमेंट किन का करेंगे, एम्प्लॉयज़ का, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड नॉट अ individual activity. The sixth characteristics of management is it is a dynamic function. यह एक गतिशील कार्य है। What is dynamics? मैनेजमेंट के डायनेमिक होने का क्या मतलब है? डायनेमिक का मतलब होता है जो हमेशा बदलते रहे, जिसमें हमेशा रेगुलर चेंज आता रहे। इसी प्रकार बिजनेस में भी क्या होता है, लगातार बदलाव आते रहते हैं। मैनेजमेंट हैज़ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे अभी की परिस्थिति में, कोविड के समय में क्या हुआ, हर कॉस्मेटिक बिजनेस ने सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिया, हर डिजिटल थर्मामीटर बनाने वाली कंपनी ने इंफ्रारेड थर्मामीटर बनाना शुरू कर दिया। तो बिजनेस ने क्या किया, बदलते वातावरण के साथ खुद को बदला। ये कैसे पॉसिबल है? बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने अपने आप को बदला, जिसके कारण बिजनेस को बदलने में सहायता मिली। तो मैनेजमेंट को बदलना होता है खुद को अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे जैसे व्यावसायिक वातावरण बदलते हैं, वैसे वैसे मैनेजमेंट के तरीके भी बदलते रहते हैं और बदलते रहेंगे इन फ्यूचर। इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। यह एक लगातार बदलते रहने वाला गतिशील कार्य है। इट नीड्स टू कीप चेंजिंग विद द चेंजिंग बिजनेस सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम्स। नाउ द लास्ट एंड द सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज इट इज़ एन इंटैंजिबल फोर्स। यह क्या है, एक अदृश्य शक्ति है। इट इज़ एन इंटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन असेंशियल फोर्स विच डिटरमाइंस द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अभी तक हम समझ रहे हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये किसी भी संस्था के सक्सेस और फेलियर को डिटरमाइन करता है, कि वो सफल होगा या असफल होगा। ये कौन बताता है? तो मैनेजमेंट। पर इस शक्ति को, बट दिस मैनेजमेंट फोर्स कांट बी सीन और टच्ड। इसको देखना या छूना संभव नहीं है। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं। इट्स इफेक्ट्स कैन ओनली बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स। इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किस रूप में महसूस कर सकते हैं? तो केवल और केवल रिजल्ट्स के रूप में महसूस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं मेरा मैनेजमेंट अच्छा है जब मेरे रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। हम कह सकते हैं कि मेरा मैनेजमेंट खराब है जब हमारे रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे। अगर मुझे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। अगर मेरे मार्क्स खराब आ रहे हैं तो मैं क्या कहूँगा, मेरा टाइम मैनेजमेंट क्या है, खराब है स्टडीज़ के प्रति। तो हम इसके कारण अपना सक्सेस और फेलियर तो डिटरमाइन कर पा रहे हैं, रिजल्ट्स को सर्टेन कर पा रहे हैं, पर इस फोर्स को
देख पाना या छू पाना पॉसिबल नहीं है, ये एक इनटेंजिबल फोर्स है। इसका एक एग्जाम्पल है मोटिवेशन, इसका एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन। मोटिवेशन को कभी आपने देखा है नहीं, पर आपके अंदर होता है, ठीक। इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप इसे कभी भी फिजिकल या क्वांटिटेटिव टर्म्स में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे के टॉपिक्स को मैं आगे के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा।